हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी नामक लेसन के इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ प्रश्नों को लिया था, उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग जो शेष बचे प्रश्न हैं इस पार्ट सेकंड में लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। इसमें पूछ रहा है कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। इसमें कह रहा है कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी, मतलब लेखक की जो दादी माँ थी, वाज ए रिलीजियस पर्सन, एक धार्मिक व्यक्तित्व वाली औरत थी, मतलब वो एक धार्मिक व्यक्ति थी। कह रहे व्हाट आर द डिफरेंट वेज, वे कौन कौन से भिन्न भिन्न तरीके हैं या वे कौन से भिन्न तरीके हैं इन विच जिसमें वी कॉमिक टू नो दिस, हम यह जान पाते हैं। उसका कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का कि हम किस प्रकार यह जानते हैं या जान पाते हैं कि जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वह एक धार्मिक महिला थी। ठीक है, इसमें ये पूछना चाह रहा है। तो भाई इसके आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर कि द ऑथर्स ग्रैंड मदर वाज क्वाइट ओल्ड। कह रहे कि जो ऑथर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत बूढ़ी थी, एंड रिलीजियस माइंडेड, और धार्मिक विचारों वाली थी। ऑल डे, पूरे दिन, कह कि ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन सी केप टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। वह क्या करती थी? टेलिंग द बीट्स ऑफ द रोजरी। कह कि वह जो है वह अपने माला का जाप किया करती थी। पूरे दिन माला का जाप किया करती थी। इन हर हैंड, मतलब अपने हाथों में माला को लेकर। एंड केप्ट रिसाइटिंग प्रेयर्स, और क्या करती थी? अपनी प्रेयर को रिसाइट करती थी, मतलब अपनी प्रार्थना कहती रहती थी, बोलती रहती थी। सी रीड होली बुक्स, वह पवित्र पुस्तकें पढ़ती थीं। इनसाइड द टेम्पल, मंदिर के अंदर। सी सैंग हर प्रेयर, वो अपनी प्रार्थना कहती थीं। वाइल, कह रहा है कि वो अपनी प्रार्थना करती थी वाइल बाथिंग हर ग्रैंडसन, अपने लड़के को, मतलब अपने पौत्र को नहलाते समय भी वो अपनी प्रार्थना किया करती थी। सी वॉज डिस्टर्ब्ड टू नो that the schools did not teach anything about God and scriptures। इसमें कह रहा है कि she was disturbed, वह परेशान हो जाती थी, to know, यह जानकर, that कि the schools, कि स्कूल जो है did not teach anything about God and scriptures, कि जो स्कूल है वह गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स, मतलब भगवान के, और स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाते। क्योंकि गांव में जो है धर्म ग्रंथों के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ाया जाता था, भगवान के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन राइटर के इंग्लिश स्कूल, मतलब सिटी में चले जाने के बाद इंग्लिश स्कूल में जब वह पढ़ा था तो गॉड के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। तो यह जानकर दुखी होती थी। कह रहा कि सी केप टेलिंग द बीट्स, वो अपनी माला को जपा करती थी। टिल हर इन, कह रहा कि सी केप्ट टेलिंग द बीट्स, वो अपनी माला को जपती रही। टिल हर एंड केम सडनली, कह रहा है कि उनकी मृत्यु के आने तक अपनी माला को जपती रही। और वह मृत्यु जो सडनली आई थी, मतलब अचानक जो आई थी, तब अपनी मृत्यु तक अपनी माला को जपती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट प्रूफ्स डू यू फाइंड, आप कौन से सबूत पाते हैं ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन इन दिस स्टोरी। कह रहा है कि आप इस कहानी में ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन, मतलब दादी माँ और उसके पौत्र के बीच मित्रता का कौन सा सबूत पाते हैं। मतलब तो कहना ये चाह रहा है कि कैसे आप बता सकते हैं कि उसकी दादी माँ और राइटर, जो उसका पौत्र राइटर था, उसके बीच फ्रेंडशिप थी। इसका आंसर है, करे कि द ग्रैंड मदर वॉज क्लोजली अटैच्ड टू द नरेटर इन हिज चाइल्डहुड। कह रहा है जो ग्रैंड मदर थी वो, कह रहा है कि उसके राइटर के बचपन में, चाइल्डहुड में बचपन होता है, उसके राइटर के बचपन में कह रहा है कि नरेटर से वो क्लोजली अटैच थी, मतलब अत्यधिक जुड़ी हुई थी, बहुत नज़दीकी संपर्क था राइटर से। कह रहा है कि सी वेटेड, यहाँ देखिए मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि द ग्रैंड मदर वॉज क्लोजली अटैच्ड टू द नरेटर इन हिज चाइल्डहुड। जो दादी माँ थी वह नरेटर से, नरेटर मतलब लेखक से जो है उसके बचपन में बहुत क्लोजली अटैच थी, बहुत जुड़ी हुई थी। सी ओक हिम, वो उसे जगाया करती थी।
गॉट हिम रेडी, उसे तैयार करती थी, एंड टूक हिम टू स्कूल, और उसे स्कूल ले जाया करती थी। सी प्रिपेयर्ड हिज वुडन स्लेट, वो उसके लकड़ी की स्लेट को भी तैयार करती थी। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयार करना। सी वेटेड इन द टेम्पल, वह मंदिर में इंतज़ार करती थी। वाइल ही स्टडीड इन स्कूल, जब वो स्कूल में पढ़ रहा होता, जब राइटर स्कूल में पढ़ रहा होता तब तक वह मंदिर में इंतज़ार करती। दे रिटर्न होम टुगेदर, और फिर क्या होता, जब छुट्टी आती तो वे साथ साथ घर वापस लौट देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द ग्रैंड मदर वाज काइंड हार्टेड, कह रहा है कि जो दादी माँ थी वो काइंड हार्टेड थी, मतलब दयालु थी। कह रहा है जो दादी माँ थी वो काइंड हार्टेड वोमेन थी, मतलब वह दयालु औरत थी। गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, कह रहा है कि अपने उत्तर के सपोर्ट में, मतलब अपने उत्तर के समर्थन में आप एग्जाम्पल्स दीजिए, मतलब उदाहरण दीजिए। अपने उत्तर के समर्थन में आप उदाहरण दीजिए कि जो दादी माँ थी वह एक धार्मिक औरत थी। देखिए इसका आंसर है कि ग्रैंड मदर हैड ए वेरी काइंड हार्ट, कह रहा है कि दादी माँ का हृदय बहुत दयालु था, या दादी माँ एक दयालु हृदय वाली औरत थी। सी लव्ड हर ग्रैंडसन, वो अपने ग्रैंडसन से प्रेम करती थी, मतलब ग्रैंडसन मतलब पौत्र। पौत्र कौन था, राइटर। कह रहा है कि सी लव्ड इवन बर्ड्स एंड एनिमल्स, कह रहा है कि वह पक्षियों से एंड एनिमल्स और जानवरों से भी प्रेम किया करती थी। इन द विलेज, गांव में सी फेड द स्ट्रीट डॉग्स, कह रहा है कि वह गांव के कुत्तों को खिलाया करती थी। इन द सिटी, शहर में सी वुड फीड द स्पैरो, और शहर में वो किसको खिलाया करती थी, शहर में वो स्पैरो को खिलाया करती थी, मतलब पक्षियों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में यह टर्निंग पॉइंट था, मतलब टर्निंग पॉइंट मतलब मोड़ का बिंदु था। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, यह टर्निंग पॉइंट क्या है, वह मोड़ का बिंदु क्या है। कह रहा है कि हमारी मित्रता में यह टर्निंग पॉइंट था, तो वहीं पूछा कि टर्निंग पॉइंट है क्या, तो इसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम, कह रहा है कि उनकी मित्रता में एक टर्निंग पॉइंट आया, एक मोड़ बिंदु आया। कह रहा है कि जब दे शिफ्टेड टू द सिटी, जब वे शहर को चले गए, शहर को शिफ्ट हो गए। नाउ कह रहा है कि अब द नरेटर वेंट टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए बस, अब नरेटर जो है वह बस में इंग्लिश स्कूल जाने लगा। ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल, कह रहा है कि ग्रैंड मदर जो है कुड नो लॉन्गर अकम्पनी हिम टू स्कूल, अकम्पनी उन्हें साथ में जाना होता है, साथ देना। कह रहा है कि जो दादी माँ थी अब स्कूल तक उसका साथ नहीं दे सकती थी। गांव में क्या था कि वो राइटर के साथ स्कूल जाती थी, जब तक राइटर पढ़ता था वो तब तक मंदिर में पवित्र पुस्तकें पढ़ती थी, अब वो स्कूल नहीं जा सकती थी। आल्दो, यद्यपि दे शेयर्ड दिस सेम रूम, यद्यपि फिर भी वे जो है एक ही रूम को शेयर करते थे, एक ही रूम में रह रहे थे। दे सा लेस ऑफ ईच अदर, वह एक दूसरे को बहुत कम देखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट टू द नरेटर्स रिसीविंग एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल। इससे पूछ रहा है कि कह रहा है कि हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट, ग्रैंड मदर ने कैसे रिएक्ट किया, मतलब कैसी प्रतिक्रिया दी टू द नरेटर्स रिसीविंग एजुकेशन इन इंग्लिश स्कूल। कह रहा है कि राइटर के इंग्लिश स्कूल में एजुकेशन को प्राप्त करने के संबंध में, मतलब राइटर का जब शहर में गया तो उसका नाम इंग्लिश स्कूल लिखा दिया गया, तो वहीं पूछा कि इंग्लिश स्कूल में राइटर का जब नाम लिखा गया तो दादी माँ ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे प्रतिक्रिया दी। देखिए इसका आंसर है, कह रहा है कि सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट इंग्लिश स्कूल। कह रहा है कि सी डिड नॉट बिलीव, वो विश्वास नहीं करती थी इन द थिंग्स, उन चीज़ों में, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। कह रहा है कि जो वे लोग उसे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाते थे, मतलब जो इंग्लिश स्कूल में उसे पढ़ाया जाता तो उस पर वो विश्वास नहीं करती थी। सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, कह रहा है कि सी हेटेड, वो घृणा करती थी, किससे, वेस्टर्न साइंस से। कह रहा है कि पश्चिमी विज्ञान एंड लर्निंग और शिक्षा से, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से वह जो है घृणा करती थी। सी वॉज पेन्ड टू नो, पेन माने कष्ट होता है। कह रहा सी वॉज पेन टू नो, उनको यह जानकर कष्ट हुआ दैट की देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर, उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि देयर वॉज नो टीचिंग
नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। कह रहा है कि वहाँ पर जो है भगवान और स्क्रिप्चर्स अर्थात धर्म ग्रंथों की कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, यह जानकर उन्हें दुख हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट लेड द ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग ऑफ द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर इन द सिटी, गिव द रीजन्स। तो किसमें करा है कि व्हाट लेड द ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग, ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग मतलब धीरे धीरे दूर होना। तो इसमें ये करा है कि मतलब क्या कौन सा कारण था या क्या जो है नरेटर उसे दादी माँ के बीच, शहर में नरेटर और दादी माँ के बीच जो है किस कारण जो है ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग होती है, मतलब धीरे धीरे उनके बीच जो है दूरी बढ़ती जाती है। कह रहा है कि ये 3 रीजन्स, 3 कारण बताइए। तो इसका देखिए आंसर है, इसका आंसर है कि एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतता गया, द नरेटर ग्रू ओल्डर, जो नरेटर था मतलब जो कहानीकार था या जो राइटर है वो ओल्डर होता गया, मतलब वो बड़ा होता गया। हिज डिपेंडेंस ऑन ग्रैंड मदर बिकेम लेसर। कह रहा है कि उस डिपेंडेंस मीन्स होता है निर्भरता। कह रहा है कि उसकी दादी माँ पर उसकी निर्भरता जो है कह रहा है बिकेम लेसर, वह कम होती गई। लेस मीन्स कम होना, उससे कम होती गई। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। इन ए मोटर बस, एक मोटर बस में। शी कुड नॉट गो विथ हिम, वह उसके साथ नहीं जा सकती थी। मोरीवर, इससे भी बड़ी बात, शी कुड नॉट हेल्प हिम इन टीचिंग इंग्लिश एंड साइंस, इससे भी बड़ी बात कि वह उसकी जो है साइंस और इंग्लिश में मदद नहीं कर सकती थी। जबकि गांव में वह जब पढ़ने जाता था तो वह उसकी मदद किया करती थी। शी हेटेड इंग्लिश स्कूल, वह इंग्लिश स्कूल से घृणा करती थी। देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, कह रहा है जहाँ पर भगवान के बारे में एंड स्क्रिप्चर्स और धर्म ग्रंथों के बारे में कह रहा है कि देयर वॉज नो टीचिंग, कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। इंग्लिश स्कूल में भगवान के बारे में और धर्म ग्रंथों के बारे में कोई भी शिक्षा नहीं जाती थी। ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें डिस्टेंस द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, कह रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं नरेटर को उसकी ग्रैंड मदर से क्या कर दी, डिस्टेंस कर दी, मतलब दूर कर देती हैं। ये सारी चीज़ें नरेटर को उसकी दादी माँ से दूर कर देती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई वॉज द नरेटर्स ग्रैंड मदर सो मच एलर्जिक टू म्यूजिक। कह रहा है कि वाई, क्यों, वॉज द नरेटर्स ग्रैंड मदर, जो नरेटर की ग्रैंड मदर थी, कह रहा है कि क्यों सो मच एलर्जिक टू म्यूजिक, कह रहा है कि उन्हें म्यूजिक से क्यों इतनी एलर्जी थी, मतलब वह म्यूजिक से उन्हें क्यों इतनी एलर्जी थी, मतलब म्यूजिक को वह क्यों इतना नापसंद करती थी। वाई वॉज द ग्रैंड मदर डिस्टर्ब, क्यों दादी माँ डिस्टर्ब हो गई, मतलब उनको वह परेशान हो गई। व्हेन शी केम टू नो, जब उन्हें मालूम चला कि म्यूजिक लेसन्स, कि संगीत के लेसन्स वर बीइंग गिवन एट स्कूल, कि स्कूल में दिए जाते हैं। जब उन्हें ये मालूम चला कि स्कूल में संगीत के लेसन दिए जाते हैं, मतलब संगीत भी सिखाया जाता है, तो वो इतना डिस्टर्ब क्यों हो गई। देखिए इसका आंसर है कि शी कंसीडर्ड द म्यूजिक हैड ए ल्यूड एसोसिएशन, सी कंसीडर, वो मानती थी कि म्यूजिक संगीत क्या करे, हैड ए ल्यूड एसोसिएशन, लीड एसोसिएशन मतलब निम्न संबंध, वो मानती थी कि संगीत का निम्न संबंध होता है। इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपुल, कह रहा है कि यह जो है यह डिसेंट पीपुल मतलब श्रेष्ठ लोगों एंड जेंटल फॉर, और सज्जन लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज एक्चुअली द मोनोपोली, यह वास्तव में एकाधिकार है ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, बेश्याओं का, एंड बेगर्स और भिखारियों का। वास्तव में जो है यह जो म्यूजिक है उसका कहने मतलब है कि यह बेश्याओं और भिखारियों की चीज़ है, यह श्रेष्ठ और सज्जन लोगों के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन वाज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, कह रहा है कि कब मित्रता का एक कॉमन लिंक, एक सामान्य कड़ी बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के बीच फाइनली स्नैप, कह रहा है कि अंत में टूट गई। कह रहा है कब जो मित्रता की एक कड़ी थी, एक कॉमन लिंक थी किसके बीच, नरेटर मतलब राइटर के एंड हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के बीच जो फ्रेंडशिप की कड़ी थी वह कब अंततः टूट गई। इसका आंसर है द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, नरेटर यूनिवर्सिटी गया। नाउ ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, अब उसे अपना एक अलग रूम दिया गया। दिस सेपरेटेड द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, कह रहा है कि इसने क्या किया कि नरेटर को उसकी दादी माँ से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, कह रहा है कि उनकी मित्रता का जो सामान्य कड़ी थी वाज दस फाइनली ब्रोकन, कह रहा है कि अंत में इस प्रकार टूट गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम, दादी माँ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। व्हेन, जब द नरेटर वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब नरेटर यूनिवर्सिटी चला गया, जब नरेटर यूनिवर्सिटी चला गया तो दादी माँ अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। कह रहा कि सी नाउ लिव्ड एलोन इन हर रूम, अब वो अकेले अपने कमरे में रहती थी। सी एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली, उन्होंने अपने एकांतवास को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। लोनलीनेस मीन्स एक अकेलापन, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक, और एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना। तो उन्होंने अपना अकेलापन शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया। सी वॉज नॉट ऑलवेज बिजी, वो हमेशा सी वॉज नाउ ऑलवेज बिजी, वो हमेशा व्यस्त रहती थी विथ हर स्पैनिंग व्हील, अपने चरखे के साथ। स्पैनिंग व्हील मतलब चरखा। सी सैट एट हर स्पैनिंग व्हील, वो अपने चरखे के पास बैठा करती थी। रिसाइटिंग प्रेयर्स, कह रहा है कि अपनी प्रार्थना को याद करते हुए। सी हार्डली टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। सी वुड फीड कह रहा है कि सी हार्डली टॉक टू एनीवन, वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। इन दी आफ्टरनून, कह रहा है कि आफ्टरनून में। सी वुड फीड द स्पैरो, वह स्पैरो को खिलाया करती, स्पैरो मतलब चिड़िया, पक्षी होता है एक, वह स्पैरो को खिलाया करती थी। दिस वाज हर ओनली पास टाइम, कह रहा है कि यही उनका अकेला पास टाइम था, मतलब समय गुजारने का तरीका उनका यही अकेला था, मतलब इस तरह वह गुजारती थी अपना समय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि वाई डिड द ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग स्पैरो इन द कटयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस। इसमें कह रहा है कि वाई डिड ग्रैंड मदर टेक टू फीडिंग स्पैरो, क्यों दादी माँ स्पैरो को खाना खिलाती थी। इन द कटयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस, कह रहा है कि अपने शहर के घर के आंगन में। दादी माँ क्यों अपने शहर के घर के आंगन में, अपने शहर वाले घर के आंगन में क्यों स्पैरो को खाना खिलाया करती थी। तो इसमें कि इन द विलेज, कह रहा है गाँव में। सी यूज टू थ्रो चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स, कह रहा है कि वह जो है गली के कुत्तों को चपाती फेंका करती थी, चपाती खिलाया करती थी, फेंका करती थी उनके सामने। बट देर वॉज नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी, लेकिन शहर के सड़कों पर या गलियों में कुत्ते नहीं थे। सो इस प्रकार सी टुक टू फीडिंग द स्पैरो, इस प्रकार वह जो है चिड़ियों को खिलाया करती थी। इन द कटयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस, कह रहा है कि अपने शहर के घर के आंगन में अब वह चिड़ियों को खिलाया करती थी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि डिस्क्राइब इन ब्रीफ, कह रहा है कि संक्षिप्त में वर्णन करिए। हाउ ग्रैंड मदर स्पेंट हाफ एन आवर, कि किस प्रकार दादी माँ अपना आधा घंटा व्यतीत करती थी। विद द स्पैरो, चिड़ियों के साथ। हाउ डिड सी फील देन, और वह तब कैसा महसूस करती थी। कह रहा है इसका वर्णन करिए कि किस प्रकार दादी माँ अपना आधा घंटा चिड़ियों के साथ व्यतीत करती थी और वह कैसा महसूस करती थी। देखिए इसका आंसर है कि द ग्रैंड मदर यूजुअली फीड द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, दादी माँ सामान्यतः जो है दोपहर के बाद चिड़ियों को खिलाया करती थी। सी सैट इन द वरांदा, वो वरामदे में बैठ जाती थी। सी ब्रोक ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, कह रहा है कि वो ब्रेड को मतलब रोटियों को जो है तोड़ देती थी। इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरो वुड गैदर देयर, गैदर मीन्स होता है एकत्रित होना। कह रहा है कि सैकड़ों पक्षी वहाँ एकत्रित हो जाते थे। दे वुड चिरप नॉइजली, कह रहा है कि वे शोर मचाते हुए चिरप मतलब चहचहाने लगते थे। सम पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ पक्षी जो थे उनके लेग्स पर बैठ जाते थे, उनके पैरों पर। एंड सोल्जर्स, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाते थे। सम सैट इवन ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर बैठ जाया करते थे। सी एंजॉयड फीडिंग देम, वह जो है उन्हें खाना खिलाने का आनंद लेती थी, मतलब उनको आनंद आता था उन्हें खाना खिलाकर। सी नेवर पुश देम अवे, वह कभी भी उन्हें पुश देम अवे, उन्हें भगाती नहीं थी। इट वॉज हर हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर, ये उनका जो है सबसे प्रसन्नचित आधा घंटा होता था। ये जो है सबसे प्रसन्नचित, दिन भर का सबसे प्रसन्नचित आधा घंटा होता था, मतलब ये आधा घंटा उनको बहुत प्रसन्नता देता था। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हुआ शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ। इस तरह लगभग अराउंड जो है कम से कम 19-20 क्वेश्चन हो गए हैं, जो वो 60 अंशों के लिए जो काफ़ी हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।